हेलो स्टूडेंट, बेटा आपकी 7.7 एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए दी थी आपको। ठीक है, आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.8। ठीक है, 7.8 में आप क्या करेंगे बेटा? डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ठीक है, एक फंक्शन का आप डेरिवेटिव करोगे दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जैसे आपको एक y फंक्शन दे दिया f(x) और एक z फंक्शन दे दिया phi(x). ठीक है, आपको निकालना क्या है? डी वाई बाई में डी एक्स। तो आप डी वाई बाई में डी एक्स निकालोगे, यहाँ से डी जेड बाई में डी एक्स निकालोगे। ठीक है, फिर आपका क्या निकल जाएगा? रिक्वायर्ड जो आपका फंक्शन है वो निकल जाएगा। देखो क्वेश्चन में कैसे आएगा आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। ठीक है, तो अब आप इसका कैसे निकालोगे? एक्स के में तो निकाल सकते हो आराम से, तो आप क्या करोगे? आप इसका अलग निकाल लोगे, इसका अलग। ठीक है, फिर उनको डिवाइड में कर दोगे ताकि आपका आसानी से हो जाए। ठीक है, आप लेट कर लोगे, क्या करोगे? लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपने लेट कर लिया। ठीक है, इससे आपका क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा बेटा। और z क्या लेट कर लिया आपने? x की क्यूब लेट कर लिया। ठीक है, दोनों चीज़ें आपके पास आ गई, x की z भी आ गया और y भी। अब आप यहाँ से निकालोगे तो डी वाई बाई में डी एक्स निकल जाएगा, जो क्या हो जाएगा? 2x। ठीक है, और यहाँ से डी जेड बाई में डी एक्स निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 3x की स्क्वायर। यही वैल्यू आ जाएगी आपकी। और अभी आपका रिक्वायर्ड फंक्शन क्या है? डी वाई बाई में डी जेड। ठीक है, डी वाई बाई में डी जेड आपको निकालना है। ठीक है, तो आपका फंक्शन क्या हो गया? डी वाई बाई में डी एक्स और डी जेड बाई में डी एक्स। ठीक है, तो आपका फंक्शन 2x, आपको ये y वाला फंक्शन ऊपर रखना है, बाय में 3x स्क्वायर। एक x कैंसिल आउट हो गया तो 2 बाय में 3x। ठीक है, फर्स्ट के सारे क्वेश्चन आपके आसानी से इजीली ऐसे ही हो जाएंगे बेटा। ठीक है, समझ आया? अब नेक्स्ट देखो, यहाँ बेटा आपको z लिखना है, z। ठीक है, गलती से लिखा। अब देखो आपको नेक्स्ट में आपको क्या दिया गया है? साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू कोस क्यूब एक्स। ठीक है, सिंपल करना है बेटा, जैसे आपने डेरिवेटिव करना सीखा था। अब तो सभी बच्चों को डेरिवेटिव करना आ गया होगा। ठीक है, अब इसमें भी क्या करेंगे? लेट कर लिया हमने y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और z फंक्शन किसको कर लिया? कोस क्यूब एक्स को। ठीक है, यहाँ निकालेंगे डी वाई बाई में डी एक्स, क्योंकि यहाँ x फंक्शन है इसीलिए नीचे x आ गया। तो क्या आएगा? पहले पावर का होता है, तो 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, यही आ जाएगा ना बेटा आपका यहाँ से। अब इसका करेंगे डी जेड वाई में डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि x का फंक्शन है। ठीक है, अब इसी में भी पावर आगे आएगी 3 कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, समझ आ गया? क्या आ गया आपका? ये। अब कोस स्क्वायर का क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा आपका। समझ आई? आपके पास क्या फंक्शन है? सेकंड जो फंक्शन है 3 कोस स्क्वायर एक्स, और कोस का क्या होता है? इंटू साइन एक्स, और माइनस आता है। ठीक है, कोस से जब हम डेरिवेटिव करते हैं साइन में तो हमारे पास क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है। हमें निकालना क्या है? डी जेड बाई में डी एक्स, आपने ये निकाल लिया है ना। अब आपका डी वाई बाई में डी जेड निकालना है। इसका मतलब y का फंक्शन आपका ये था, इसको ऊपर रखेंगे 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और नीचे आपका z का फंक्शन यहाँ था 3 आपका माइनस का 3 कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, साइन से साइन कैंसिल आउट, क्योंकि इंटू में बेटा, ये ध्यान रखना हम क्यों काट रहे हैं, क्योंकि ये इंटू में है। अगर प्लस या माइनस में होते तो नहीं काट सकते थे हम। ठीक है, वैल्यू क्या आ गई आपकी? -2/3। ठीक है, एक कोस को कैंसिल कर देते हैं हम, 2 है ना, तो 1/कोस क्या होता है आपका? सेक। ठीक है, ये आपका क्या आ गया? आंसर। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बेटा बिल्कुल आराम से आपसे हो जाएंगे। कुछ नहीं करना, जो 2 फंक्शन दिए हैं आपको अलग अलग उनका डेरिवेटिव कर लेना। उसके बाद डी वाई बाई में डी जेड निकालना है। y की वैल्यू यहाँ से आई थी, z की यहाँ से।
y ऊपर है तो ऊपर y की वैल्यू रखनी है, z नीचे है तो नीचे z की। ठीक है, डेरिवेटिव वही सिंपल तरीका है जो आप पहले कर चुके हो। ओके।